सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। दरअसल ये वीडियो खास करके महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में भी नागपुर के लोगों के लिए खास करके मैं ये इनविटेशन और एक खुशखबरी आप लोगों के लिए दे रहा हूँ। ये इनविटेशन क्या है, वो खुशखबरी क्या है, ये बताने से पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का एक कोट आप लोगों के लिए यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी लिखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट हिस्ट्री ऑफ मॉर्टल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। भारत का इतिहास दूसरा तीसरा कुछ नहीं, ये बौद्ध धर्म और ब्राह्मणी धर्म इन दोनों में घातक संघर्ष है। ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत पहले ही हम लोगों को बता दिया था कि भारत में केवल दो ही विचारधारा भारत में है, एक बौद्ध विचारधारा और दूसरी ब्राह्मण विचारधारा। इन दोनों में से ही आप किसी एक विचारधारा के हो, तीसरी विचारधारा भारत में नहीं है। ये दो ही विचारधारा है। अब इस दोनों विचारधाराओं में से कौन पराजित हो रहा है, कौन विजयी हो रहा है, ये आप सभी लोगों को पता है। और इसी ये सारा दृश्य देखते हुए मुझे बेंजामिन फ्रैंकलिन की और एक कोटेशन याद आती है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं, लिखते हैं कि इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप योजनाबद्ध तरीके से या योजना बनाने में चूकते हो या असफल होते हो तो अब असफल होने के लिए योजना बना रहे। आज हम ये देख रहे हैं कि भारत का इतिहास तो बौद्ध और ब्राह्मण धर्म में संघर्ष है, तो ब्राह्मणी धर्म आज जो सफल हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि वो योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। और हम जो असफल हो रहे हैं वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोई योजना है ही नहीं। हम केवल इलेक्शंस आते ही कैंडिडेट्स खड़े करते हैं और इलेक्शंस जाते ही हम 5 साल चुप बैठ जाते हैं। और कोई योजना, एक जीतने की योजना, विजयी सफल होने की योजना जो हमको बनानी चाहिए वो हम नहीं बना रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रियम्बल में, भारत के संविधान के प्रियम्बल में जस्टिस जो है, न्याय जो है, ये पहले पायदान पे रखा है कि हमें क्या प्राप्त करना है, न्याय। और न्याय भी कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय हासिल करने के लिए स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध का दम हमें देकर गए कि ये ब्राह्मणी व्यवस्था तुम्हें सामाजिक न्याय हासिल नहीं करने देगी, प्राप्त नहीं करने देगी, और इसलिए बुद्ध की शरण में चले जाओ, यहां पर तुम्हें सामाजिक न्याय मिलेगा। सामाजिक न्याय की लड़ाई बाबा साहब लड़कर जीतकर हमें सौंप कर गए। अब रही आर्थिक न्याय की लड़ाई। अब हम, मुझे सुनने वाले जितने भी लोग हैं, इन सभी का संबंध पैसों के साथ रोज आता है। डेली हम अब तो यूपीआई, स्कैनर्स, ये सारा जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी लोग यूज कर रहे हैं। अब ये यूपीआई से पेमेंट करने के लिए जो पैसे जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं? वो आपके बैंकों से जा रहे हैं। वो बैंक में पैसे कहां से आए? वो बैंक में आपकी मेहनत की कमाई है जो आप लोगों ने रखी है और उस बैंक में रखी है, और वहां से आपके पेमेंट्स जाते हैं। आप सुबह से लेकर सुबह 8 बजे की ट्रेन पकड़ते होंगे मुंबई के लोग, 10 बजे ऑफिस पहुंचते होंगे, 5:30, 6, 7, 8 बजे तक काम करते होंगे, 10-11 बजे घर आते होंगे। 10 से 5, 8 बजे तक जो काम करते हो, महीने के बाद जो सैलरी मिलती है, ये उठाकर हम कहां रख रहे हैं? बैंकों में। SBI, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, विविध बैंक, पूरे भारत की जो अलग बैंक्स है। और ये सारी बैंकिंग सिस्टम आज किन लोगों के हाथों में है? ब्राह्मणी वर्ग के हाथों में है। ये सारी बैंकिंग सिस्टम आज, मैं इसको इंडियन इकोनॉमी नहीं कहता, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं और इसलिए हम जब पढ़ते थे तब इसको इंडियन इकोनॉमी कहते थे। अब ये इंडियन इकोनॉमी नहीं है, ये ब्राह्मणिकल इकोनॉमी है, ये जैन इकोनॉमी है। इसमें इकोनॉमी के में आपका हिस्सा, आपकी हिस्सेदारी, आपका रिप्रेजेंटेशन 0 है। और इसलिए अगर हम बुद्धिज्म की मूवमेंट खड़ी करना चाहते हैं
केवल बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बौद्ध भिक्षु अगर घर घर छोड़ते हैं तो क्या बौद्ध धर्म का प्रचार हो पाएगा? बुद्ध के समय क्या बुद्ध ने केवल बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार ही किया? उनको प्राप्त हुआ ज्ञान ही घर घर तक पहुंचाया? नहीं, उन्होंने व्यवस्था खड़ी की, बौद्ध धर्म की व्यवस्था खड़ी की, जो आगे चलकर सम्राट अशोका ने इस भारत में फैलाई। उस समय बुद्धिस्ट इकोनॉमी का जन्म हुआ, बुद्धिस्ट एजुकेशन का जन्म हुआ, बुद्धिस्ट लिटरेचर्स का जन्म हुआ। आज ना हमारे पास बुद्धिस्ट इकोनॉमी है, ना बुद्धिस्ट एजुकेशन है, ना बुद्धिस्ट लिटरेचर्स है। और इसलिए इस बुद्धिज्म की मूवमेंट को हम द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से खड़ी कर रहे हैं। और ये आज पहला कदम तो हमने उठा लिया था, आज ये कदम और गहरा और मजबूत करने के लिए हम डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, जो हमने बैंकिंग सिस्टम हमने खड़ी की है, ये बैंकिंग सिस्टम बुद्धिस्ट कल्चर को, बौद्ध संस्कृति को, बुद्धिस्ट मूवमेंट को खड़ी करने के लिए की है। केवल आपका पैसा रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का हमारा उद्देश्य नहीं है। अल्टीमेटली ये जो पैसा आप लोग, आपके जो पैसे रखते हैं अलग अलग बैंकों में, उन बैंक का, क्योंकि आज एज अ बैंकर, एक बैंक चलाने वाला, मुझे पता है इन पैसों का क्या होता है। जो बैंक में आपके पैसे पड़े हैं, एफडी पड़े हैं, सेविंग अकाउंट्स पड़े हैं, करंट अकाउंट में पड़े हैं, आरडी में पड़े हैं, लोन, पर्सनल लोन लेते हो, ये सारा पैसा जो आप अपनी कमाई का, जीवन का जहां पर रखा है, वो सारा पैसा ब्राह्मणी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जाता है। इसमें दोष किसका है? आरबीआई का है, कैनरा बैंक का है, स्टेट बैंक का है, सेंट्रल बैंक का है। दोष किसका है? दोष हमारा है। आज से 102 साल पहले जिन डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने अपना प्रबंध लिखकर इस देश में बैंकिंग सिस्टम का जन्म दिया, आज उन्हीं लोगों की बैंकिंग सिस्टम जीरो है। और इसलिए हमने इस बैंकिंग के क्षेत्र में कदम रखा। पहली ब्रांच हम लोगों ने महाराष्ट्र के ठाणे डिस्ट्रिक्ट में बनाई। अब इसकी दूसरी ब्रांच हम 17 अगस्त 2025 को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, जहां से डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की नींव रखी, जहां से बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित किया। और जो एक समय में नाग वंशीय लोगों की भूमि हुआ करती थी, वहां पर हम ये बैंक की, हम ये दूसरी नहीं, ये पहली और हेडक्वार्टर तैयार हम लोगों ने किया है, जिसका उद्घाटन हम करने जा रहे हैं 17 अगस्त 2025 को। हॉल का नाम है सुरेश भट्ट सभागृह, रेशिम बाग, नागपुर। और ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा, 4:30 बजे तक की ही समय सीमा हमारे पास है। उसके आगे क्योंकि कार्यक्रम समय पे शुरुआत होगा, क्योंकि वो जो टाइम स्लॉट हमें मिला है उसी टाइम स्लॉट में ये कार्यक्रम हमें पूरा करना है। तो 12:15 बजे से 12 बजे से लेकर 4 बजे तक का ये कार्यक्रम है। आप सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित होइए। नागपुर डिस्ट्रिक्ट का ये कार्यक्रम है, लेकिन अगल बगल के वर्धा है, चंद्रपुर है, भंडारा है, यहाँ से भी मैं उन लोगों को आमंत्रित करता हूँ। और मैं आप लोगों को, क्योंकि भारत में ये पहली ऐसी बैंक है जो बौद्धों द्वारा बनाई गई है, बौद्धों द्वारा नियंत्रित है और बौद्धों की है, और इसलिए हमारे पीछे किसी का उदाहरण फॉलो करने के लिए नहीं है। तो बहुत सारे जो दिक्कतें हैं वो हमें आ रही है, वेबसाइट बनाने के लिए, यूपीआई पेमेंट्स हासिल करने के लिए, शेयर सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए, तो कई सारा, जहां पर किसी ब्राह्मण को 6 महीने लगे, वहां पर हमको 1.5 साल लग रहे हैं। और इसलिए ये धीरे धीरे हम सभी, क्योंकि एक ब्रांच चलाने का खर्चा क्या है मुझे मालूम है, इसलिए आप बहुत लोग कह रहे हैं कि हमारे पास ब्रांच चाहिए, हमारे पास ब्रांच चाहिए। ब्रांच पूरे भारत में आएगी, पूरे भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रांच होगी, लेकिन सबसे पहले मुझे 50,000 शेयर होल्डर्स इस बैंक के इन 3 महीने में कंप्लीट करके सरकार को देने हैं। 3 महीने में 50,000 शेयर होल्डर्स तैयार करने हैं। 2,500 रुपए का शेयर है, मुझे नहीं देना है, आपके ही अकाउंट में वो रखने हैं। इससे क्या होगा? आज मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है,
6 महीने के बाद, 1 साल के बाद इसको कोऑपरेटिव बैंक का दर्जा मिलेगा। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, गूगल कर लेना सारस्वत बैंक। सारस्वत बैंक महाराष्ट्र के कोंकणस्थ ब्राह्मणों की, सारस्वत ब्राह्मणों की यह बैंक है। केवल 1.5% लोगों ने, 3% भी नहीं है, पूरा ब्राह्मण 3.5% है, उसमें से 1 या 1.5% लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने अपनी बैंक बनाई, कोऑपरेटिव बैंक बनाई। आज वो 58 कंट्रीज में है, 58 देशों में ये बैंक वहां पर कार्यरत है। आज हम लोग 13% है पूरे भारत में। वर्ल्ड के लोग तो मैं पकड़ भी नहीं रहा हूं। तो इतनी सारी लोग हमारी पॉपुलेशन है, लेकिन हमारी प्लानिंग नहीं है और इसलिए हम असफल हैं। और इसलिए ये योजनाबद्ध तरीके से हम ये काम कर रहे हैं। ये केवल आपके पैसों का लेना देना, इतना सीमित काम हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद ये बैंक के अपने प्रोजेक्ट्स आएंगे, जो खुद की यूनिवर्सिटीज, बुद्धिस्ट इकोनॉमी, बुद्धिस्ट हेल्थ, उसके ऊपर हम ये काम करेंगे। और बौद्धों की एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बौद्धों की स्वतंत्र शैक्षणिक व्यवस्था, बौद्धों की स्वतंत्र आरोग्य व्यवस्था, इस तरह से ये प्लानिंग करके हम ये काम कर रहे हैं। 5 साल का टारगेट मैंने पहले भी कल्याण में जब कार्यक्रम हुए, थाने में जब कार्यक्रम हुए, या महाराष्ट्र में जहां जहां कार्यक्रम हुए, मैंने मेरे शेयर होल्डर से 5 साल का समय मांगा है कि 5 साल में इस बैंक को मैं कोऑपरेटिव बैंक में लेकर जाऊंगा। सिर्फ 1.5 साल हुआ है, सिर्फ 1.5 साल हुआ है। अब हम 1.5 साल में थाने का ब्रांच सक्सेसफुली ऑपरेट करके हम अब नागपुर में जा रहे हैं। कई सारे जिलों में हम ऑलरेडी रेडी है, तैयार है सेटअप, लेकिन वहां पर 4-4 हजार शेयर होल्डर्स की लिस्ट हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सौंपनी होती है। नागपुर से 4000 शेयर होल्डर्स की लिस्ट हमारे पास आ गई, तो हमने वो ब्रांच दे दी। हर डिस्ट्रिक्ट में ये ब्रांच हम लेकर आएंगे, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार, जो जिले का प्रबंधक है, उसको 4000 लोगों की लिस्ट देनी है। क्या हर जिले से 4000 अंबेडकराइट्स, 4000 बुद्धिस्ट, 4000 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग हमको नहीं मिल सकते? मिल सकते हैं। और ये अंतिमतः इसको बहुत सारे लोग कह रहे हैं, एमपी में भी, सभी स्टेट्स में आएंगे। अब हमें 2 स्टेट्स की परमिशन है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। उन 2 स्टेट्स में से ही हम महाराष्ट्र में ये सेकेंड ब्रांच 1-1.5 साल के गैप में बना पा रहे हैं। वो इसलिए बना पा रहे हैं क्योंकि हम धीरे धीरे हर डिस्ट्रिक्ट में से मिनिमम 4000 शेयर होल्डर्स का टारगेट अचीव करते करते आगे बढ़ रहे हैं। 5 साल में मैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी से डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर कोऑपरेटिव बैंक में इसको तब्दील करना चाहता हूं। ये मेरी प्लानिंग है। नॉट ओनली इकोनॉमिकल, ये एजुकेशनल होगा, ये हेल्थ वाइज होगा, ये कल्चरल रिवॉल्यूशन होगा। इसलिए ये सारा लिंक्ड है, ये सारा एक दूसरे से लिंक करके हम ये काम कर रहे हैं। आप जो लोग आ सकते हैं महाराष्ट्र के किसी भी जिले से या किसी भी राज्य के लोग अगर उस कार्यक्रम के लिए आ सकते हैं तो आप आइए। 17 अगस्त 2025 सुरेश भट्ट सभागृह, रेशीम बाग, नागपुर। दोपहर को 12 बजे से ये कार्यक्रम एग्जैक्ट 12-12:15 से ये शुरू होगा, 4 बजे तक चलेगा। और अगर उसी दिन आप लोगों को शेयर्स लेने हैं तो 2610 रुपए, 2500 आपके अकाउंट में चले जाएंगे, 100 रुपया डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार के खाते में जाएंगे और 10 रुपया ऑफिशियली फॉर्म की फीस है, वो 110 रुपया गवर्नमेंट लेता है, 2500 आपके खाते में जाते हैं। हाँ, इस तरह से 2610 रुपए डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी के नाम से क्रॉस्ड चेक भी लेकर आए तो भी वो एक्सेप्टेबल होगा। आप लोगों को, जिनको मैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे पास मीडिया नहीं है, आज ये जो सोशल मीडिया है यही मेरे पास मीडिया है, इस पे भी मेरे ऊपर पाबंदी है। फेसबुक के ऊपर मेरे ऊपर पाबंदी यह है कि मेरा वीडियो 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। यानी अगर कोई मेरा पेज भी 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 1 साल के बाद अगर कोई खंगाल रहा होगा तो उसको मेरा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 30 डेज के बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इस तरह से रिपोर्ट कर करके मेरे पेजेस को सीमित कर दिया गया है, लिमिट कर दिया गया है।
और इसलिए ये भी वीडियोस में 3 मिनट के ऊपर नहीं डाल सकता, इसलिए लाइव आकर मुझे मेरी बात बतानी पड़ रही है। तो ये भी हमारे उस बुद्धिस्ट मूवमेंट का भाग है कि एक बुद्धिस्ट मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी इस बैंक के माध्यम से खड़ा करना, ये हमारे प्रोजेक्ट का एक अंग है। और इसलिए ये मूवमेंट खड़ी करने के लिए मैं आप सभी लोगों का आमंत्रण करता हूं कि आप सभी लोग आइए और इस बुद्धिस्ट इकोनॉमी को हम लोगों ने जो हाथ में लिया है इसको सक्सेसफुल बनाइए, सफल बनाइए। इतना ही आह्वान आज के वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।